रतन टाटा के जाने के बाद हर कोई गमगीन हो गया। मिसाल से जुड़ी उनकी कई कहानियां अब तक हर किसी के जहन में यहाँ पर समा चुकी है। बहुत कुछ मालूम था और जो कुछ मालूम नहीं था वो हर किसी ने जानने की कोशिश की और हमने भी अपने पूरे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कि बहुत जानकारी जो बारीक से बारीक जुड़ी जानकारी उनके बारे में थी आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई भी। अब एक और जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि टाटा ग्रुप की एक अहम परंपरा जो चली आ रही थी वो अब टूट गई है। किस परंपरा का हम जिक्र कर रहे हैं, कौन सा ये बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर बिल्कुल मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि व्यापार जगत, खेल जगत, मनोरंजन जगत, राजनीति जगत और देश और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जिसका आपसे भी सीधा ताल्लुक है वो आप तक जरूर पहुंचे हमारी पूरी टीम के जरिए। नोअल टाटा, जी हाँ, इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नोअल टाटा के आते ही ये बड़ा बदलाव हुआ। एक परंपरा जो है वो यहाँ पर टूट गई। दरअसल रतन टाटा के निधन के बाद, उनके इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद टाटा ट्रस्ट ने नियुक्ति को लेकर एक बहुत अहम बदलाव किया है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आई हैं जिसके मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी स्थायी सदस्य बन गए हैं, जिससे निश्चित अवधि की नियुक्तियों का जो सिस्टम है ना वो अब खत्म हो गया है। ये रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला गुरुवार को हुआ। दोनों ट्रस्टों की अहम बैठक हुई और ट्रस्टों की जो बोर्ड की ये बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इस कदम के बाद बोर्ड के सदस्य तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक कि वो खुद से इस्तीफा देने का फैसला नहीं कर लेते और नए सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्ट के सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही की जाएगी। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स अब भी लगातार जो सामने आ रही है क्योंकि व्यापार जगत से जुड़ी जो भी खबरें यहाँ पर होती है उनका हम पर, आप पर सीधा सीधा तो नहीं लेकिन असर काफ़ी हद तक पड़ता है। वहीं पर यह भी आपको बता दें कि दोनों ट्रस्टों के पास सामूहिक रूप से टाटा सन्स के आधे से ज़्यादा शेयर्स हैं, जो 165 अरब डॉलर की होल्डिंग कंपनी है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें टाटा ग्रुप की कई नामी गिरामी कंपनी के शेयर्स शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट ग्रुप की सभी परोपकारी गतिविधियों का ये प्रबंधन करती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 27.98% शेयर हैं, जबकि सर दोराबजी टाटा के पास होल्डिंग फर्म के 23.56% शेयर हैं। 11 अक्टूबर को नोअल टाटा को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख नियुक्त करने के बाद ट्रस्ट के जरिए आयोजित ये दूसरी बोर्ड की बैठक थी। इससे पहले एक हुई थी, उसकी डिटेल भी हमने आपको पहले के वीडियोस में दी थी क्योंकि ये दूसरी बैठक थी, बहुत ज़्यादा खास मानी जा रही थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मनी कंट्रोल स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुछ यही फैसला यहाँ पर सामने आया है। तो नोअल टाटा की जो नियुक्ति कॉर्पोरेट आइकन रतन टाटा के निधन के बाद की गई थी। रिश्ते में नोअल टाटा रतन टाटा के स्टेप ब्रदर यहाँ पर हैं, सौतेले भाई हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर मिली। वैसे टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स होटल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एयरलाइंस समेत कई ऐसे सेक्टर्स में 30 यानी कि 30 फर्म की जो है वो देखरेख यहाँ पर करती है और पिछले कुछ सालों में जगुआर लैंड रोवर, इसके अलावा टेटली टी जैसे ब्रांड्स के अधिग्रहण के साथ टाटा सन्स एक ग्लोबल बिजनेस ग्रुप भी बन गया है। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ताज होटल्स और एयर इंडिया का मालिक है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत में स्टारबक्स, SBU, X.O और एयरबस बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये आपस में पार्टनरशिप यहाँ पर साझा करते हैं। टाटा ग्रुप में ये अहम परंपरा जो है वो अब टूट चुकी है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि नोअल टाटा के आते ही ये बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है।